Hello friends, hope you guys are doing well. Best of luck for your exam and now we are going to have a quick understanding of chapter Interpretation of Statutes. Now the first thing is कि इस चैप्टर का नाम Interpretation of Statute क्यों है? जबकि हम पढ़ तो लॉ रहे हैं, तो चैप्टर का नाम Interpretation of Law होना चाहिए था। तो इस बात को समझते हैं ऐसे कि लॉ एक वाइडर टर्म है जिसमें ऑर्डर, बायलॉज, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एटसेट्रा सारी चीज़ें कवर होती हैं। बट स्टैच्यूट एक रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर है, या फिर हम उसे ये कह सकते हैं कि रिटन लॉ इज कॉल्ड एज स्टैच्यूट। देयरफॉर दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। होप यू guys have understand. Now let's understand the difference between interpretation and construction. As you guys have noticed that rules are named as construction, not interpretation. So question आता है कि construction क्यों, interpretation क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है because construction कहता है कि words के meaning के साथ साथ उसकी भावनाएं भी समझो, वो कहना क्या चाहता है। वहीं interpretation कहता है कि words का खाली meaning समझो। Therefore, the rules are named as construction. Now, these are the 6 rules of interpretation. First is rule of literal construction. Second one is rule of reasonable construction. Third is rule of harmonious construction. Fourth is rule of beneficial construction. Fifth is rule of exceptional construction. And the last one is rule of adjustum generis. So, the first rule is rule of literal construction. ये रूल कहता है जो लिखा है उसका प्लेन मीनिंग निकालो एज पर द रूल्स ऑफ ग्रामर, और जो मीनिंग आए वही वो कहना चाहता है। क्योंकि इस रूल का मानना है कि जब लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया होगा तो उसने जो सोचा होगा वो लिख दिया होगा। नाउ द सेकंड रूल इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. दिस रूल स्टेट्स that if the meaning of a word makes the interpretation vague and ambiguous, then you should construct such word or phrase in a sensible manner. क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, आपको इंटरप्रिटेशन करते हुए वही मीनिंग यूज करना है जो कि फ्रेज को एक सेंसिबल मीनिंग दे। द थर्ड रूल इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. एज पर दिस रूल, if two or more provisions of an enactment or law speaks about same thing but cannot be reconciled with each other, then they should be interpreted in such a manner that effect is given to all such provisions. The fourth rule is rule of beneficial construction. This rule applies when court is unable to ascertain the primary meaning of a statute and conclude that there is no plain meaning. And in this rule, the court consider the following matters to understand the meaning of a statute. The first one is कि इस एक्ट से पहले क्या एक्ट था, उस एक्ट में क्या दिक्कत थी कि इस एक्ट को लाना पड़ा, इस एक्ट के लाने से क्या दिक्कत सॉल्व हुई, और उस दिक्कत को सॉल्व करने के क्या रीजंस दिए गए. दैट इज द रूल. नाउ रूल 5 इज रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सेंस रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उस टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस आते हैं जिनका मीनिंग सेंसिबल नहीं बन रहा है, या फिर अगर हम उन्हें कोई मीनिंग देते हैं तो उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इनेक्टमेंट का वो डिफीट होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम उन वर्ड्स और फ्रेजेस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. क्योंकि दिस रूल वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल that says it is better to give effect to a thing rather than making it void. आगे ये रूल और एंड की कंस्ट्रक्शन बताता है. द लास्ट रूल इज रूल ऑफ एडजस्टम जनरल्स. ये रूल कहता है कि अगर एक फ्रेज में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हुए हैं और उसके बाद कुछ जनरल वर्ड आए हैं, तो उन जनरल वर्ड्स का मीनिंग मैं स्पेसिफिक वर्ड्स के स्कोप में ही लूँगा. जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं लाइक डॉग,
कैट, काउ, बफेलो और उसके बाद यूज़ हुआ है अदर एनिमल्स, तो अदर एनिमल्स का मीनिंग लायन, टाइगर या वुल्फ नहीं है, क्योंकि वो हैं वाइल्ड एनिमल्स। एंड उससे पहले स्पेसिफिक वर्ड्स हैं डेट आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो अदर एनिमल मीन्स सम अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ओनली। दिस रूल हैज़ सम नॉन एप्लीकेबिलिटीज बिकॉज अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज़ हुए हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रिवर्स केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने जनरल वर्ड पहले यूज़ करा और बाद में स्पेसिफिक वर्ड्स हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल ऑफ एडजस्टम जनरीज केस टू केस वेरी करता है, तो कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ ये केस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।